चलिए कुछ और सवाल यहाँ पर शामिल करेंगे। प्रियंका राजू हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं पटना से। नमस्कार प्रियंका, पूछिए क्या सवाल है। प्रियंका आप सुन पा रही हैं? प्रियंका, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए, प्रियंका ने सवाल ईमेल से भी शेयर किया था इनफैक्ट, और उनसे हम लगातार कोशिश कर रहे हैं फोन उनका मिल जाए, लेकिन उन्होंने सवाल जो हमसे शेयर किया वो आपको पढ़ के बताते हैं। बलवंत साहब, इन्होंने पूछा है कि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं और टीचर हैं स्कूल में, और इन्होंने हालांकि अपनी सैलरी कुछ मेंशन नहीं की है यहाँ पर, और ये जानना चाहती हैं कि मैं करीब करीब 25 साल मेरी उम्र है और 2000 रुपये प्रति माह SIP के जरिए निवेश करना चाहती हूँ। कितना रिस्क ले पाएंगे नहीं ये कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन क्या आप इनको सजेस्ट करेंगे? हालांकि होराइजन भी नहीं है, लेकिन इनकी उम्र काफी कम है। लुकिंग एट हर एज प्रोफाइल, आप इनको क्या सजेस्ट करते हैं? कौन से फंड्स में ये शुरुआत कर सकते हैं? देखिए पल्लवी, ऐसा नॉर्मली जो इन्वेस्टमेंट है, कौन सा प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो डिपेंड करता है आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है और आपका इन्वेस्टमेंट ओरिजिन क्या है। जैसे इनका जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, तो हम लोग नॉर्मली जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है उनको बैलेंस्ड फंड सजेस्ट करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा फीचर होता है कि जो डेट और इक्विटी में ऑटोमेटिक बैलेंसिंग हो जाता है। जो बैलेंस फंड है उसमें 70% है वो इक्विटी में इन्वेस्ट होता है, 30% है वो डेट में होता है, और जैसे ही कोई पर्टिकुलर प्रोपोर्शन बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिक बैलेंसिंग हो जाता है। और हम लोग नॉर्मली ICICI अप्रूव बैलेंस फंड और टाटा बैलेंस फंड रिकमेंड करते हैं फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर को, या फिर जिनका टाइम ओरिजिन 5। प्रियंका इस वक्त फोन लाइन पर भी है, उनसे भी थोड़ा बात करते हैं। जिनका ओरिजिन 5 से 10 साल के बीच में, ठीक है। प्रियंका नमस्कार, आप सुन पा रही हैं? मैम, काफी देर से आपका फोन हम ट्राई कर रहे थे। आप बता पाएंगे आपने जो ये 2000 रुपीज पर मंथ का जो आपने पूछा एक्सपर्ट से, कितने साल के लिए आप करेंगे निवेश? 1 साल के लिए। 10 साल के लिए? जी। और मैम, अगर आपने जैसे मेंशन किया आप स्कूल में पढ़ाती हैं, लगभग मंथली आपकी सैलरी बता पाएंगी? मेरी सैलरी जी 20,000। चलिए, उसमें से 2000 रुपये आप 10 साल के लिए लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं। कुछ मौजूदा इन्वेस्टमेंट्स हैं आपके बिसाइड म्यूचुअल फंड्स? हम म्यूचुअल फंड में करना चाह रही हैं आप? सालाना 10,000 हम जी जमा करना चाहते हैं। आपने फिलहाल कहीं कोई FD या कोई PPF खाता खोला हुआ है? नहीं। चलिए, फिलहाल कोई भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। बलवंत साहब, जैसे इनकी बातों से हमें लगा एकदम फ्रेश इन्वेस्टर हैं, फर्स्ट टाइम निवेश कर रही हैं, हालांकि थोड़ा लंबा ही नजरिया लेकर चल रही हैं, उम्र भी काफी कम है। कौन से फंड्स की आप यहाँ पर बात कर रहे थे? रिस्क कितना ले सकती हैं, ये कितना इनके लिए लेना सही रहेगा, लुकिंग एट द फैक्टर कि ये बिल्कुल फ्रेश इन्वेस्टमेंट और कोई एक्सपोजर नहीं है इनको मार्केट का? देखिए, प्रियंका जी को जैसे टाइम होरिजन उनका 10 साल का है, तो नॉर्मली 5 साल से 10 साल का जो टाइम होरिजन है उनके लिए हम बैलेंस फंड ही रिकमेंड करते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि बैलेंस और फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर भी है, तो दोनों चीज़ें हो गई है। तो हम लोग ICICI प्रू का बैलेंस फंड है और टाटा फंड है वो सजेस्ट करते हैं। जैसे 2000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहती है, या तो चाहे तो एक ही फंड में डाल सकती है या दोनों फंड में 1000 रुपये डाले। पर पीरियडिकली सब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को मेरा सुझाव रहेगा कि उनको पीरियडिकली रिव्यू जरूर करना चाहिए कि उनका जो फंड है वो बराबर परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस से कोई गारंटी नहीं है कि भविष्य में भी वो जो फंड हाउस है वो सेम परफॉर्म करेगा। जी। और जैसे कि आपको देख पा रही हैं, बैलेंस फंड्स की यहाँ पर सलाह दी गई है आपको। बैलेंस फंड्स में कई सारी AMCs हैं, हालांकि ICICI और टाटा बैलेंस के रिटर्न्स हमने दिखाने की प्रियंका आपको कोशिश की है। साथ ही क्योंकि आपकी उम्र काफ़ी कम है, आप करीब करीब 70% इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकती हैं, कुछ हिस्सा आप डेट में भी कर सकती हैं। PPF खाता अगर नहीं खोला है वो भी खोलने पर विचार कर सकती हैं। ये कुछ फंड्स है जो हिस्टोरिक रिटर्न उनके 5 साल के अंदर दिखाने की कोशिश की है, लेकिन याद रहे म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न गारंटीड नहीं होंगे, इसमें से कुछ कम रिटर्न भी आपको मिल सकते हैं। अच्छे से तुलना करें, साथ ही एक्सपेंस रेशियो वगैरह जैसे कई और भी फैक्टर्स हैं वो आपको देखने होंगे। पहली बार निवेश कर रहे हैं तो KYC कराना बेहद जरूरी होगा। आपका पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ वगैरह जैसे कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको चाहिए होंगे, क्योंकि आप पहली बार निवेश कर रही हैं। अगर किसी वित्तीय सलाहकार की आप मदद लेना चाहें तो उसमें कुछ फीस आपको लगेगी, आप कोई एडवाइजर भी हायर कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अगला सवाल शामिल करते हैं।